श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन है। मैंने आपको बताया था कि जो मार्गशीर्ष के महीने का कोई भी दिन होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसका मतलब ये जो पूर्णिमा तिथि है मार्गशीर्ष महीने की, ये बहुत बड़ी पूर्णिमा है। तो आपको अपनी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए बस पेड़ पर ओम लिख करके आना है, जिससे आपकी विशेष, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो पाए ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल चंदन, है ना। मैंने आपको बताया है कभी भी सूखा लाल चंदन महादेव को समर्पित मत किया करो, है ना। मैंने बताया है क्या करिएगा, आप ऐसे सूखा सा लाल चंदन लेना पहले तो, और उसको छोटी सी कटोरी में डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के तरीके में लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिससे वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। आप 2 4 10 बूंद सिर्फ पानी डाला करो और बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार किया करो, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करना है, इस लाल चंदन को लेकर के पहुंच जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो जो पूर्णिमा तिथि होती है ना, इस दिन एक नाम होता है महादेव का, वो बहुत स्पेशल माना जाता है, और वो नाम होता है चंद्रमौली महादेव। कौन से नाम होता है, चंद्रमौली महादेव। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा कोटा की सुनी होगी, राजस्थान की, तो उस कथा में गुरुजी ने चंद्रमौली महादेव के महत्व को और इनके नाम के बारे में समझाया है। तो आप सभी को क्या करना होगा, जो लाल चंदन मैंने आपको दिखाया है, उस लाल चंदन का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से कर दो। जब आप लेपन करेंगे, नाम कौन सा स्मरण करोगे, चंद्रमौली महादेव का। और चंद्रमौली महादेव का नाम का लेपन करते ही करते आपको अपनी विशेष, अपनी मनोकामना वहां पे कह देनी है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो जल भी चढ़ाएंगे, बट कैसे चढ़ाएंगे, ये जो लाल चंदन आपने समर्पित किया है, इस लाल चंदन को निकाल लेना, जितना निकाल सकते हो उतना निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में रोक लो। अब रोकने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। पहला काम आपको यहां पे कंप्लीट होता है। दूसरा काम, ये जो कटोरी में आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ लाल चंदन रोका है ना, इसको लेकर के कहां पे जाओगे, आपके घर के अंदर या फिर घर के बाहर जो भी बेल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, बेल का पेड़ हो। यहां पे तो मैं बेलपत्र दिखा रहा हूं, दिखाने का पर्पज है कि आप समझ पाओ कि हमें कहां जाना है, बेल पेड़ के नीचे जाना, और उसी लाल चंदन से अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है और जो अंगूठा है आपका, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी की जो बची 3 उंगलियां हैं, उन्हीं 3 उंगलियों से बेल के पेड़ पर एक ओम का निर्माण करोगे। जैसे मैं कर रहा हूं ना, आपको भी इसी तरीके से ओम का निर्माण करना है। माता सती, मां पार्वती से आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारी फैमिली में, हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है। हे देवी मां, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमारी ये मनोकामना है उसको आप पूर्ण करें। अब यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि थी हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, चावल के दाने के साथ में, है ना। अब देखो चावल के दाने का ये उपाय किसके लिए होगा, ये भी उपाय आपकी विशेष के लिए होगा, आपकी मनोकामना के लिए होगा। इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। और ये वाला जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, पूज्य गुरुजी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है। बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। देखो क्या करना है, आपको लेना है चावल का 1 दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ चावल का 1 दाना लीजिएगा। चावल का 1 दाने के साथ में आपको एक बेलपत लेनी है, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो महादेव को कभी भी कोई भी चीज़ खंडित समर्पित नहीं की जाती। आप मत समर्पित करो, वो सब कुछ चलेगा, लेकिन आप खंडित समर्पित नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो चावल का 1 दाना आपके पास में है, उस चावल का 1 दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित कर दो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो एक बेल पत्र है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी 1 चावल के दाने के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। अब इतना समर्पित करने के बाद में हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, जब आप चावल का दाना समर्पित करोगे तो एक नाम महादेव का यहाँ पे बोलोगे, और वो नाम फिर से बोलना है चंद्रमौली महादेव के नाम से। किसके नाम से,
चंद्र मौली महादेव के नाम से आप सभी को फिर से क्या करना है, चावल का एक दाना समर्पित करना और फिर अपनी मनोकामना कह के बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आपको फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करिएगा, जिससे आपकी जो मनोकामना हो, जो विशेष हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करके देखिएगा। इससे ईजी, इससे आसान उपाय आपको पूर्णिमा तिथि का नहीं मिलने वाला है। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में चंद्र मौली महादेव का यह उपाय बताया भी है और समझाया भी है। ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है खीर के साथ में। ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, वो हम लोग बातें तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप अचानक से सुन रहे हैं और पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। क्या करिएगा, आपको लेना होगा इस तरीके से खीर। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, जो खीर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है और उसका रोग नहीं ठीक हो पा रहा, इंसान बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो आप सभी को खीर बनाना है। ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में गौ माता का दूध नहीं मिल पाता है, हम खीर कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अगर नहीं मिल पाता है ना, तो आप कोई भी मीठा बना लो घर में, कोई भी मीठा, जो भी चीज़ें आपके घर में हो मीठा बना लो। लेकिन नारायण की पूजन के लिए, महादेव की पूजन के लिए सबसे विशेष माना जाता है क्या, खीर माना जाता है। तो आप खीर बनाना, और खीर बनाने के बाद में जिस स्थान से आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, चाहे इसके लिए आपको अपने घर की छत पे जाना पड़े, चाहे इसके लिए आप नीचे जहाँ से भी आपको दर्शन हो पाए, चंद्र देवता की रोशनी में जाएंगे। आपको ज़रूरत होगी 5 पत्तों की। आपके घर के अंदर लगे हुए कोई भी 5 पत्ते लो। नियम क्या कहता है इस उपाय का, कि हमें पीपल के पत्ते लेने चाहिए। बट अगर पीपल का पत्ता आपके पास में नहीं है, तो आपके घर के अंदर लगे हुए कोई भी 5 पत्ते आपको ले लेने हैं, और फिर आपको खीर क्या करनी है, आपको इन्हीं 5 के 5 पत्तों के ऊपर खीर को रखना। ठीक है ना। खीर रखने के बाद में आपको चंद्र देवता की रोशनी में ऐसे का ऐसा छोड़ देना। थोड़ी देर रखने के बाद में आप इसको उठाना, और आपके घर का जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसे ला करके इसको तो खिलाओगे, साथ ही साथ आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी लोगों को इस खीर का क्या करोगे, प्रसाद के तौर पे खिलाना। ध्यान रखिएगा, जब उस खीर को आप खिलाओगे तो आप सभी लोगों को चंद्र मौली महादेव का स्मरण ही करना है। किसका स्मरण करोगे, चंद्र मौली महादेव का। तो करके देखिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे स्पेशल और सबसे छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा इस उपाय को भी करने की। देखो, इस उपाय के 2 फायदे हैं। अगर आप डिप्रेशन में रहते हो, बहुत सोचते हो, विचारते हो, चाहे आप हो या आपके घर का कोई भी सदस्य हो, आपको 2 काम करना है। पहला काम करना है, एक रुद्राक्ष लीजिएगा, कोई भी रुद्राक्ष हो। बहुत सारे लोगों को, अब तक मैंने 5000 से ऊपर लोगों को रुद्राक्ष भेज रखा है। आप लोगों में से अगर जो मैंने भेजा है रुद्राक्ष वो हो, वो इस्तेमाल कर लो, या फिर कोई सा भी रुद्राक्ष आपको मिल जाता है, कोई भी एक रुद्राक्ष लो। चंद्र देवता की रोशनी में आकर के रुद्राक्ष के अंदर जो छिद्र होता है, पहले उस छिद्र से चंद्र देवता की रोशनी में रुद्राक्ष को देखोगे। मेरी बात समझ में आई क्या? रुद्राक्ष को देखना है, और देखने के बाद में फिर उसी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डाल करके आधे घंटे के बाद में निकाल लेना, और फिर उस रुद्राक्ष के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और यही जल जब आएगा नीचे रोक करके और उस जल को आचमन करना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो हैबिट होगी वो सुधर जाएगी, सोचने विचारने की जो क्षमता होगी वो भी इंसान की ठीक होगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।